हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम डीके एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू चैनल मैथ विथ डीके। तो इसमें एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जिसमें देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर कैसा सलूशन आपको दिया जाता है। और एक बात ये भी, यहाँ पर जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन का ट्रिक बताया जाएगा, और इतना ईजी एकदम सिंपल ट्रिक, ताकि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़े। सिंपल सी बात है। देखो, इसमें क्या करना है, आपको बस थोड़े थोड़े कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे जितनी भी बड़ी डेटा दे दे, चाहे जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना ले, उसमें ज़्यादा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी पड़ेगी, और अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ओरली दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे जितने भी बड़े क्वेश्चन हो जाए। चलो देखते हैं, ज़्यादा कुछ बात की हो। अगर हाँ, एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि ऐसे ही डेली लगभग हमें मतलब जब जब भी टाइम मिलेगा, एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन के ऐसे ही वीडियो बनकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाया जाएगा, उसको ट्रिक देखा जाएगा, क्या है, कैसे, क्या चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है। कहने का मतलब ये है कि उसका बेसिक भी लास्ट में बेसिक, पहले इसका ट्रिक बता देंगे, और जिसको बेसिक देखना होगा वो वीडियो को एंड तक देख लेगा, उसमें क्योंकि लास्ट में बेसिक बताएंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। जो भी वीडियो वहाँ पर डाले गए हैं उसमें पूरे डिटेल से बताया गया है सभी के। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन है, लेकिन जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर जो भी वीडियो मिलेगा, हो सकता है आप इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन और मिल जाए, जिससे आपका और मतलब जो कॉन्सेप्ट है और ईजिली आपको वहाँ पर समझ में आ जाए। लेकिन इसमें ये छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन रखा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन में आप जो समझ पाएँ, जितना समझ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने बार देख के समझना चाहे आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72 kg। देखो, कोई स्टूडेंट का कोई संख्या है, हमें नहीं पता है, उनका जो वेट है वो कितना है, 72 kg है। If 10 students having an average weight of 78 kg, 10 छात्र जिनका एवरेज वेट 78 kg है, live and 4 student having an average weight of 80 kg join the group. The average weight of the students in the group decreases by 0.7 kg. The number of student initially in the group is। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन का ये मतलब है, कह रहा है कि ये कोई ग्रुप है, उसमें कितने बच्चे हैं नहीं पता है, उन्हीं को तो निकालना है। ठीक है, और 72 kg उनका क्या है, एवरेज है। 10 छात्र क्या हुआ, निकल गए, और 10 छात्र निकले, 4 नए छात्र आ गए, जिनकी वजह से एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ा, 0.7 का एवरेज डिक्रीज कर गया। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रिक से कराने वाला हूँ, कि मतलब इसके पीछे क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। वो ट्रिक नहीं है, देखिए, आप उसको अगर बेसिक से लेकर चलते हैं तो समझ जाएंगे कि आपके लिए वो ट्रिक हो मतलब आपका बेसिक हो जाएगा, और अगर आप ट्रिक की तरह से उसको ट्रीट करेंगे तो ट्रिक हो जाएगा। तो वो करना क्या है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, हम मान लेते हैं टोटल n स्टूडेंट हैं। ठीक है, n स्टूडेंट है, और इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज दिया है 72 दिया है। ओके, अब देखो करना क्या है। अब कह रहा है कि इसमें से कितने स्टूडेंट निकल, इसमें से 10 निकल गए, तो जो 10 निकले हैं उनको निगेटिव लिख लेते हैं। 10 निकल गए, ठीक है, और सभी का एवरेज कितना है, जो 10 निकले हैं उनका एवरेज है 78 है। उनका एवरेज कितना है, 78 है। देखो, ये तो इसमें से 10 निकले हैं, फिर 4 स्टूडेंट आ गए हैं। देखो, 4 स्टूडेंट, 10 निकले और 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ ज्वाइन द ग्रुप, जिनका एवरेज वेट कितना है, इसको A2 मान लेते हैं, 80 kg है। ठीक है, kg नहीं लिखते हैं ताकि ज़्यादा कुछ ना इसमें लिखना पड़े, थोड़ा साफ साफ दिखे। ठीक है, आप kg समझ जाइएगा, ये kg है, 78 kg, 80 kg। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब यहाँ से देखो, इसमें क्या हुआ कि देखो, ये जो एवरेज, जो पहले एवरेज, सभी का जो एवरेज है वो 72 है। जो निकल रहे हैं वो कितना एक्स्ट्रा लेकर निकल रहे हैं, 72 है, और 78 निकल रहा है, इसका मतलब 6 एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो 1 का 6, टोटल कितने हैं, टोटल 10 निकले हैं। देखो, 1 पर 6 हुआ, टोटल 10 निकले हैं, तो इंटू 10 कर लेंगे, माइनस, तो देखो 60, यानी 60 नंबर जो है क्या निकल गया है, 60, ये 10 निकले साथ में, तो यानी 60 नंबर लेकर चले गए। टोटल 72 में से जो भी 72 इंटू n संख्या है, इनमें से ये 60 निकल गए लेके। अच्छा, जो आए 4 आए हैं, इसमें 4 आए हैं जिनका एवरेज कितना है, 80 है। तो 80 है, तो देखो ये एक्स्ट्रा कितना लेकर आए हैं, तो ये एक्स्ट्रा लेकर आए हैं 8। टोटल संख्या कितनी है, 4, तो टोटल ये लेकर कितने आए हैं एक्स्ट्रा।
अच्छा ये एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं, कहने का मतलब है देखो, अगर 72 है 72 ही गया होता तो कोई असर नहीं पड़ता, 72 है 72 ही गया होता तब तो कोई टेंशन ही नहीं आता। ये देखो 72 है और ये भी 72 लेकर आए होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो ये गया कुछ एक्स्ट्रा लेकर गया, 72 से 78 गया, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लेकर गया। अच्छा ये आ रहा है देखो एवरेज 72 है, अगर 72 लेकर आता तब तो कोई असर नहीं होता एवरेज में। लेकिन ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है, ये एक्स्ट्रा लेकर आया है, 8 एक्स्ट्रा लेकर आया है, नंबर में 4 है तो 8 चौको 32 यानी प्लस 32 के एक्स्ट्रा लेकर आया। अब देखते हैं तो इसमें अब करना क्या है, कुछ नहीं, देखो तो एक्स्ट्रा आया तो इफेक्ट यानी देखो क्या हुआ, 60 तो ये निकल गया, लेकिन ये कवर कितना कर पाया, 32 ही कवर कर पाया। इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा बचा, एक्स्ट्रा निकले गए हैं, जो एक्स्ट्रा निकला गया है वो कितना निकला है एक्स्ट्रा, तो देखो 72 आ गया, 60 है यानी 28 एक्स्ट्रा निकल गया, 28 एक्स्ट्रा निकल गया। अच्छा इस 28 एक्स्ट्रा निकलने की वजह से देखो ये माइनस हुआ है, इनके वजह से संख्या में कितना क्या असर हुआ, एवरेज में क्या असर हुआ, एवरेज 0.7 kg क्या हो गया, कम हो गया। तो एवरेज जो है वो 0.7 kg कम हो गया, तो इन्हीं की वजह से तो एवरेज 0.7 kg कम हुआ। लेकिन कब, जब ये अब देखो ये कितने में डिवाइड होंगे, पहले तो थे n में से 10 निकल गए और 4 आ गए, अब टोटल संख्या कितना बचा, n में से 10 निकल गए, देखो n थे पहले n थे, 10 निकल गए और 4 आ गए, अब संख्या कितनी बची है, तो n-6 बची। तो ये जो -28 है ये n-6 लोगों में बट जाएगा, यानी n-6 लोगों में से ये 0.8 कुल मिलाकर निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही बस हमारा आंसर है। देखो जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ट्रिक से करेंगे तो कुछ करना नहीं है, हम डायरेक्ट ये पॉइंट सिर्फ डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब ओरली हो सकता है, बस इतना ही कैलकुलेशन है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये एक इसको क्या 7/10 लिखेंगे, तो यहाँ 28 n-6 और इसको क्या 7/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 7 से इसको बार काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, तो इधर ये जाएगा 10 चौको 40 और ये इधर चला जाएगा, तो n-6 और ये इधर आ जाएगा तो 10 चौको 40 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, n इक्वल टू कितना जाएगा 46। तो इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, 46 स्टूडेंट इनिशियली थे। बस यही हमारा देखो करना है। ये जो 28 एक्स्ट्रा आया यानी एक्स्ट्रा निकला है वो सभी में से निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लो 3 लोग हैं जिनका एवरेज 4-4-4 है, ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया, बस इतना। 3 लोग हैं जिनका एवरेज 4-4-4 है, चलो एक और लोग ले लेते हैं एवरेज 4 है, तो इन सभी लोगों का एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी लोगों का 4 है, 4-4-4 है, 4 संख्याएं हैं, चारों का एवरेज 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये एक जो चौथी संख्या है इसको हम क्या करते हैं, इसको 8 निकलवा देते हैं। चौथी संख्या को 4 तो ये खुद के लेके निकल रहा है, 4 बाकियों में से लेके निकलवा रहे हैं। देखो 4 ये खुद लेकर निकला, 4 खुद का निकला और 4 इन बाकियों में से लेकर निकला, 4 नहीं 7 निकलवाते हैं। देखो 7 ये खुद, 7 में से 4 तो ये खुद का लेकर निकला और 3 इन सभी में से एक एक लेकर निकल गया, इन सभी में से एक एक लेकर निकला 3, तो अब ये 3 3 3, तो जो बाकी संख्याएं बची हैं इनका एवरेज अब कितना हो गया, इनका एवरेज 3 हो गया। तो देखो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या में एवरेज क्या होता है, अगर संख्या में हर एक संख्या में अगर कोई नंबर जोड़ते हैं तो एवरेज में भी उतना नंबर जुड़ जाएगा। अगर किसी संख्या में से एवरेज में से किसी यानी हर एक संख्या में से किसी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एवरेज में भी उतने नंबर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है और इसको आप लोग एक बार 2-3 बार समझ लेंगे, जैसे जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना इसमें आपको फ़ायदा कर देगा। अब बस इसको यही ध्यान देना है कि इसको कैसे लिखें, कुछ करना ही नहीं है, जितना है बस उसको माइनस करना है। ये देखो 72 से कितना ज़्यादा है, देखो ज़्यादा निकल रहा है तो एक्स्ट्रा कितना लेके निकल रहा है, तो 60 लेके निकल गया। आने वाले ने तो कवर किया लेकिन 32 का ही कवर कर पाए, निकले 60, आए कवर हुआ 32 का, तो यानी कितने निकल गए, कितना एक्स्ट्रा कितना बचे, अभी भी कितना एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, तो 28 एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। इन 28 और ये 28 कितने में से निकला होगा, तो जो बाकी नंबर बचे होंगे उन्हीं में से तो निकला होगा। तो n-6 बचे थे, n-6 में से निकल गया। कैसे n-6 आया, तो उसको यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अच्छा ये जो एवरेज में 0.7 का इफेक्ट आया, इनके वजह से 0.7 का इफेक्ट आया, बस यही इसको इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम छोटा सा है, अगर आप इसको सीख गए हैं तो आपको ओरली एकदम मतलब कोई पेन कापी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो आप करिए ही करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।